सम्मानित साथियों, आज हमारे पुरखों की जयंती का ये जो पखवाड़ा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल समापन स्थिति में है। इस अवसर पर हम आप सभी को, साथ में सभी देशवासी मूल निवासियों को ये शुभकामना देते हुए कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है कि मुबारक हो आपको ये जयंती के अवसर कि हमने आपको ये पैगाम भेजा है, हमने आपको ये पैगाम भेजा है। आज वर्तमान में पूरे देश की जो परिस्थिति है उसके सामने एक चुनौती है, और जैसा हमारे संगठन ने एक विषय तय किया है कि बेलगाम हो रही संवैधानिक संस्थाओं में कैसे लगाम लगाई जाए, ये चुनौती है हमारे सामने। तो हमारे पुरखों ने संविधान लिखते समय जिन जिन बातों को ध्यान में रखा, और खासकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जो संदेश दिया हमारे देशवासियों को, सबसे पहले क्योंकि हमारे सारे सत्यानाश का कारण अविद्या है, और यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कुछ भी अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, और हम उनको हासिल करने के लिए संगठित नहीं होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं। और उनको संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को जो एक इबादत दी, पूरी दुनिया में सबसे महान इबादत जिसको भारत का संविधान कहा जाता है, और इस संविधान में 4 संवैधानिक संस्थाएं हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और ये चारों की 4 संस्थाएं बेलगाम हो रही है, आप सबको ये दिख भी रहा होगा पूरे देश में। और उसका कारण ये है कि हमारा मूल निवासी समाज समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर प्रशिक्षित व्यक्ति को राजनीति के केंद्र पर नहीं भेज रहा है। उसका कारण यह है कि जो लोग आजादी के पहले इस देश में सत्ता में थे, वही लोग आज भी सत्ता में हैं, और वो पुरानी व्यवस्था को ही बराबर चलाए रखना चाह रहे हैं, बराबर लागू रखना चाह रहे हैं। इसलिए ये हमारे सामने चुनौती है कि उन बेलगाम संस्थाओं में कैसे लगाम लगाई जाए। और इस दिशा में मूल निवासी संघ ने जो एक पूरे देश में राष्ट्रव्यापी अभियान चला रखा है कि इस देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हम अपने राष्ट्रपिता फूले और संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को संयुक्त रूप से मनाने का जो फॉर्मेट तैयार किया वो मूल निवासी मेले के रूप में है। और इस मेले में हम हमारे पुरखों के वैचारिक सिद्धांतों की चर्चा कर, और समाज के विभिन्न क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों को, छात्राओं को अपने पुरखों की जानकारी देंगे, और उनके अनुभव को और प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ताकि उनका उत्साह बढ़े और भविष्य में अपने पुरखों के प्रति या उनके किए गए कार्यों के प्रति उनको ज्ञान मिले, और इस आधार पर वो आगे अपना भविष्य तय करें। ये जो विषय है कि बेलगाम हो रही सामाजिक संवैधानिक संस्थाओं में कैसे लगाम लगाई जाए, तो पहली जो संस्था है वो व्यवस्थापिका है, जिसमें पूरे देश के लिए नीति बनती है। और इसलिए मूल निवासी समाज के जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जो संवैधानिक मार्ग है, और जिसको तथागत गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब ने, फुले साहब ने, संत कबीर, संत नानक, संत चोखामेला, साहू महाराज, संत गाडगे, बाबू जगदेव प्रसाद, दलाई सिंह यादव जैसे महान क्रांतिकारी लोगों ने इसी मार्ग को लेकर आगे बढ़े। और आज हमारे सामने जो चुनौती है, उस चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार करके और इसमें कैसे लगाम लगाना है, तो लगाम लगाने का पहला जो मार्ग है कि संसद में हमारे लोगों को पहुंचना अति आवश्यक है। और संसद में यदि हमारे लोग पहुंचते हैं तो नीतियों के माध्यम से जो हमारे समाज को अब तक अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिले, और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के रास्ते पर चलकर जब तक हमारे लोग वहां नहीं पहुंचेंगे,
तो नीति हमारे नाम की तो बन सकती है, लेकिन हमारे हित की नहीं बन रही है अभी तक। इसलिए ऐसी नीति बनाने के लिए हमें हमारे समाज के समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मार्ग पर विश्वास करने वाले लोगों को, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा का मार्ग है, जो इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की समता स्थापित करने के लिए सक्षम हो, ऐसी लीडरशिप, ऐसा नेतृत्व हमें संसद में या विधानसभा में भेजना चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम इस व्यवस्थापिका में लगाम नहीं लगा सकते। दूसरी हमारी संस्था है कार्यपालिका। क्योंकि कार्यपालिका में जिन प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां होती है, वो नियुक्तियों का जो सिस्टम है वो सिस्टम ठीक नहीं है। कॉलेजियम का सिस्टम आ गया न्यायपालिका में भर्ती करने के लिए। अभी विशिष्ट सचिव भरने के लिए लेटरल एंट्री आ गई सचिवों की भर्ती करने के लिए। तो इसका मतलब ये है जो लोग विषमतावादी लोग हैं वही सत्ता में है, और इस देश में विषमतावादी मानसिकता के लोगों को ही ये कार्यपालिका के उच्च पदों में बिना परीक्षा के भर्ती करने का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, मतलब इस देश में समता ना आने पाए, इसको यथास्थिति स्थिति बनाए रखने के लिए इन्होंने पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रखा है। इसलिए व्यवस्थापिका माध्यम के माध्यम से हम जो नीति बनाएंगे, उस नीति के माध्यम से इन सारे प्रशासनिक संस्थाओं में एक आयोग के माध्यम से परीक्षा, और उस परीक्षा के माध्यम से योग्य और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कर्मठ कर्मचारियों, अधिकारियों की सही नियुक्ति करके इस देश को आगे ले जाने का मार्ग है। तीसरा जो हमारा संवैधानिक संस्थान है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में भी जैसा हमने पीछे कहा कि वहां कॉलेजियन सिस्टम ला करके केवल सवर्ण विषमतावादी लोगों को ही सत्ता में, यानी न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, ये सारी नियुक्तियां की जा रही हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आज तक अवसर नहीं मिल पाया है। इक्का दुक्का न्यायाधीश चुनकर भारत में गए हैं, जो लगभग 71 साल की ये शासन प्रणाली है। मतलब सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिस देश के मूल निवासियों को उनके हक और अधिकार नहीं देना चाहते। और चौथा जो स्तंभ है वो है मीडिया। और मीडिया में तो 100% केवल और केवल सवर्ण मानसिकता के लोग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, उन्हीं का कब्जा है। और इसी कारण वो हमारे समाज की किसी घटना का भी सही प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। इसलिए इन चारों संवैधानिक संस्थाओं में जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे, लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से ये कोरोना के नाम पर हमारे मजदूरों के रोजगार, हमारे मजदूरों की शिक्षा, उनके बच्चों की शिक्षा और उनके भोजन की व्यवस्था सारी की सारी नेस्तनाबूद हो गई है। आज वो मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इस देश में जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं जाता, और जहां चुनाव नहीं रहता है वहां कोरोना जम के अपने कर्तव्य दिखाता रहता है। तो साथियों, इन सारी बदनीयती को हमें समझने की जरूरत है, और ये हम तभी समझेंगे जब ये वोट का अधिकार हमें मिला। और ये वोट का अधिकार लाने के लिए हमारे पुरखों ने, खासकर बाबा साहब ने, अपने 4 बेटे खोए। और जब एक व्यक्ति केवल और केवल एक वोट का अधिकार दिलाने के लिए जब अपने 4 बेटे खो सकते हैं, तो आज बेटे खोने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन समय, पैसा और बुद्धि लगाने की जरूरत है। मतलब त्याग और समर्पण करने की जरूरत है। और यदि हम ऐसा नहीं किए तो हमारी अगली पीढ़ी एकदम गुलाम ही रहेगी। इसलिए आने वाली पीढ़ी को आजाद रखने के लिए हमें ये त्याग और समर्पण की जरूरत है। साथ में वर्तमान में जो शासन प्रणालियां हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, या किसी और अन्य दलों की रही हो, हमारे बहुजन समाज के लोग भी सत्ता में आए हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन इन्होंने भी वही ब्राह्मणवादी काम किया है। हमारे लोगों को, खासकर हमारे जो समाज के शासक हुए हैं, इनको कम से कम अपनी मीडिया तो बना लेनी चाहिए, अपनी मीडिया तैयार कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक एक भी मीडिया खड़ी नहीं की। और पूरी की पूरी सवर्ण ब्राह्मणवादी मीडिया है, जो हमारे समाज की किसी भी घटना दुर्घटना का
सही प्रसारण नहीं करती है। इस कारण हमारा समाज अभी भी अज्ञान है और वर्तमान में 71 साल गुजरने के बाद हमारा समाज संविधान से एक भी अक्षर परिचित नहीं हुआ, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी रही है कि इस देश के हर नागरिक को संविधान की पूरी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। और इसीलिए पिछले 2018 से हमारे मूल निवासी संघ और वामसेव जैसे संगठन ने पूरे देश में संविधान पहुंचाने का कार्यक्रम डोर टू डोर BS4 चला रखा है और हम पूरे देश में ये बात फैला रहे हैं कि हमारे हक और अधिकार जो छीने जा रहे हैं, संविधान में अब तक 104 संशोधन करके उसको इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से शून्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करते। वो विषमतावादी संविधान जो था उनके पुरखों का, मनु का विधान था, उसको 100% लागू करना चाहते हैं। और इसलिए इस देश के लोगों को ये समझने की जरूरत है। आज हमारे समाज के कुछ लोगों को 5 किलो अनाज दे करके या एक गैस दे करके इस आधार पर वो भ्रमित किए हुए हैं, जैसा एक तानाशाह शासक जिनका नाम आप लोग जान रहे होंगे, हिटलर एक मुर्गे को पकड़कर संसद में जाता है और उस मुर्गे के एक एक पंख उखाड़ता हुआ और उसके सामने दाने फेंकता जाता है। काजू के दाने खाने के चक्कर में उसको दर्द भूल जाता है और एट लास्ट जब कोई पंख नहीं बचता तब भी वो दाने डालता रहता है और अंतिम में वह मुर्गा हिटलर के पैरों पर जाकर बैठ जाता है। और यही हाल वर्तमान में जो शासक जातियां हैं या शासन में बैठे हुए लोग यही कर रहे हैं कि हमारे दबे पिछड़े लोगों को 5 किलो अनाज या घर या गैस दे करके इस भ्रम में डाल रखे हैं कि यही सरकार ऐसी है जो हम पर एहसान कर रही है। लेकिन ये बात उनके समझ में नहीं आ रही है कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सब कुछ खत्म कर दिए गए हैं और आगे चल करके सबका मरना तय है। और इसलिए भारत का संविधान यदि सुरक्षित रहा तो आपकी भी सुरक्षा होगी। भारत के संविधान के माध्यम से हमें सम्मान मिला है, इसलिए भारत के संविधान का सम्मान करना भी हमारी ड्यूटी है। और भारत के संविधान की वजह से हम आज संवर्धित हैं, संरक्षित हैं, हमारा विकास हो रहा है। इसलिए हमें भारत के संविधान का प्रचार और प्रसार करना भी हमारी ड्यूटी है। तो ये इस मेले के माध्यम से हम पूरे देश के मूल निवासियों को ये बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि बहुत दिनों तक सोए हो और इस बदनीति से चला रहे शासक लोगों को ये समझाने की जरूरत है। और ये नीयत इनकी सुधरने वाली नहीं है। और ये जब ग्राम सभा से लेके लोकसभा तक के चुनावों में आप ये तय करोगे कि ऐसे बदनीयत लोग, लुटेरे लोगों को हम सत्ता में नहीं भेजेंगे, तभी आप इन सारे संस्थाओं में लगाम लगा सकते हैं। और इनकी नीयत ठीक करने के लिए एक संदेश मैं कहना चाह रहा हूं कि बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, फितरते गैरत से वह निकल नहीं सकता। गिरते हैं जो लोग ठोकर खाकर, वह संभल भी सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता, नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। और इसलिए ऐसे नीयत से गिरे हुए लोगों को यदि ठिकाने लगाना है तो ये वोट का अधिकार वो अधिकार है जो आप इनको एक ही चुनाव में, क्योंकि इनकी जड़ें गांव में है, तो ग्राम सभा से लेकर के इन लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम हमारे लोगों को करना चाहिए। और ये अधिकार संविधान के माध्यम से हमें आपको मिला है। इसलिए हमें ये काम यदि हम करते हैं तो मूल निवासी मेला मनाने का, मूल निवासी मेला लगाने का, हमारे पुरखों की जयंती मनाने का यही एक सफल आयोजन होगा। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम केवल कार्यक्रम लगाने के लिए नहीं होता। कार्यक्रम का मकसद होता है जन संपर्क करना, जन संवाद करना और जनमत तैयार करना। यानी किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से जन संपर्क, जन संवाद और जनमत तैयार करने का कार्यक्रम होता है। और इस माध्यम से हम हमारे पुरखों का जो लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन का, यानी व्यवस्था परिवर्तन का,
वह लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे और आप सभी इस आंदोलन के साक्षी होंगे, सहयोगी होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने यदि ये मेला अटेंड किया है तो ये प्रचार और प्रसार करना भी आप सबकी जिम्मेदारी है और इसीलिए ये विषय रखा गया था। और ये थोड़ी भी समझ आप यदि समाज को ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे इस देश के शासन करने की लाइन में पहुंचेंगे। और इसीलिए हमने पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लोगों को भी ये समझाने का प्रयास किया था, यदि आप समझ गए तो इस बार प्रधानी और अगली बार राजधानी का रास्ता खुलेगा। इतनी ही बात कहते हुए आप सभी को साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।